नमस्कार। तो चलिए, नया साल शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सरकारी नौकरियों के कुछ जबरदस्त मौके भी आ गए हैं। जनवरी 2026 में कौन-कौन सी भर्तियां इंतजार कर रही हैं? आइए फटाफट से एक-एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो क्या इस नए साल में एक पक्की स्टेबल सरकारी नौकरी पाने का इरादा है? अगर हाँ, तो ये जानकारी बहुत काम आ सकती है, क्योंकि कुछ बहुत ही बेहतरीन मौके सामने आए हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबके लिए बहुत जरूरी होती है, सैलरी। इन भर्तियों में कुछ पोस्ट के लिए शुरुआती वेतन 55,000 रुपए प्रति महीना तक है। मतलब क्या जबरदस्त शुरुआत है। तो हमारी लिस्ट में जो पहली भर्ती है वो सीधे रक्षा मंत्रालय के तहत आर्मी कैंट से आ रही है। जो लोग देश सेवा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। यहाँ पर देखिए, पोस्ट्स में काफी वैरायटी है, जैसे क्लीनर, ड्राइवर और फीमेल अटेंडेंट। और क्वालिफिकेशन वो भी काफी फ्लेक्सिबल रखी गई है, 8वीं, 10वीं या 12वीं पास। और सबसे खास बात, एज लिमिट देखिए, 18 से 56 साल। मतलब काफी ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी 21,800 से शुरू हो रही। अच्छा, इस भर्ती का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा है। पहले आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर एक इंटरव्यू होगा और आखिर में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। मतलब प्रोसेस काफी आसान बना दिया गया है। और सुनिए, एक और बढ़िया खबर, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फायदा है, जहां बिना किसी खर्चे के अप्लाई किया जा सकता है। तो ये तो थी आर्मी कैंट की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी भर्ती की तरफ, जो आ रही है इंडियन रेलवेज की ओर से। ये है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती। और इसमें वैकेंसीज का नंबर देखिए, बहुत बड़ा है, पूरे 22,000 पद। तो रेलवे ग्रुप डी के इन 22,000 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10वीं पास या फिर ITI। एज लिमिट 18 से 33 साल है और शुरुआती सैलरी लगभग 18,000 रुपए प्रति महीना है। अब देखिए, आर्मी कैंट वाली भर्ती से थोड़ा अलग है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। जो इसे पास करेंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PET के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगेगी। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपये है, जबकि SC, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपये रखी गई है। अब जरा जरूरी तारीखों पर ध्यान दीजिए। रेलवे ग्रुप डी के लिए एप्लीकेशंस 20 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026। मतलब अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा। और अब हमारी लिस्ट की तीसरी और आखिरी भर्ती, ये है आधार ऑफिस की तरफ से। इसमें सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पदों के लिए मौके हैं। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन है और एज लिमिट 18 से 45 साल है। और हाँ, आर्मी कैंट वाली भर्ती की तरह ही यहाँ भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। सिलेक्शन पूरी तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पर बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। उसके बाद बस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। याद रखिए, आधार सुपरवाइजर पद के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है, तो इस तारीख का जरूर ध्यान रखें। तो हमने 3 अलग-अलग भर्तियों के बारे में डिटेल में बात की। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि ये समझने में आसानी हो कि कौन सा मौका किसके लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर हम तुलना करें तो देखिए, जो लोग एग्जाम देने से बचना चाहते हैं उनके लिए आर्मी कैंट और आधार सुपरवाइजर बेहतरीन ऑप्शन है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में है। और जहां तक एज लिमिट की बात है, आर्मी कैंट की भर्ती 56 साल तक के उम्मीदवारों को मौका दे रही है, जो इसे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। अब एक सबसे जरूरी सलाह, और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने से पहले हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ओरिजिनल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें। सारे नियम और गाइडलाइंस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी जिन सोर्सेस पे बेस्ड हैं वो हैं falananews.com और nextnaukri.com। अगर और डिटेल्स चाहिए तो इन वेबसाइट्स को चेक किया जा सकता है। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हमारा मकसद सिर्फ सही जानकारी को आसान तरीके से पहुंचाना है।
तो जनवरी 2026 के ये 3 बड़े मौके सामने हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी भी कैंडिडेट के लिए इनमें से कौन सा अवसर सबसे सही रहेगा और उसकी तैयारी के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस पर विचार करना यकीनन फायदेमंद होगा। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।